बॉयज एंड गर्ल्स, हाउ यू डूइंग? क्या हाल है आप लोगों का? मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट जोरावर आज फिर एक नई वीडियो लेके आपके सामने। चलिए करते हैं कुछ देश विदेश की बातें और जानते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है और हमें इससे क्या समझना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेट्स गेट राइट इनटू इट। तो जो मिस्टर ट्रम्प है, एज़ यूजुअल जो हम इतने टाइम से जो अपडेट आ रहा है, जो बात हो रही है कि ही इज़ स्टिल रिफ्यूजिंग टू कंसीड हिज डिफीट, और वो मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। रिसेंटली एक सर्वे हुआ था, अमेरिकन से पूछा गया था दैट डू यू एक्सेप्ट बाइडन एज योर प्रेसिडेंट और नॉट। आपका क्या कहना है और ट्रम्प के बारे में आप सपोर्ट करते हो कि आप मानते हो कि ट्रम्प जीता है या नहीं, या बाइडन जीता है या नहीं। तो उसके बड़े इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं, तो जल्दी से आपके साथ नंबर शेयर कर देते हैं। 80% ऑफ अमेरिकन्स हैज़ एक्सेप्टेड बाइडन एज द न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट, और इंटरेस्टिंगली ना 50% ऑफ द ट्रम्प वोटर्स ने भी बाइडन को अपना न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट मान लिया है। और उनका कहना है कि दैट दे हैव ट्रस्ट इन देयर लोकल वोटिंग प्रोसीजर एंड द इंस्टीट्यूशन जो वहाँ पे वोटिंग कंडक्ट करवाते हैं, पोल्स कंडक्ट करवाते हैं। दे हैव their faith and they trust them. So 80% of Americans accept Biden as their president, and 50% of Trump supporters as well accept Biden as their president. तो अब हरकतें क्या चल रही? तो मिस्टर ट्रम्प अब अपने हाउस ऑफ कार्ड की इस गेम में चीज़ें हैं जो वो कर रहे हैं। पहला तो उन्होंने मिस्टर एस्पर जो उनके डिफेंस सेक्रेटरी थे उसको फायर कर दिया इमीडिएटली फॉर वट एवर रीजन्स। उस पर हम डिटेल में जानेंगे। मैं भी समझ रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन टू कम, सो दैट मैं पढ़ पाऊँ, समझ पाऊँ और आपके सामने रख पाऊँ। अब जो मिस्टर ट्रम्प के फॉरेन सेक्रेटरी हैं मिस्टर माइकल पॉम्पियो, उनका कहना है कि दे से दैट दे डू नॉट कंसीडर बाइडन एज देयर न्यू प्रेसिडेंट। एंड जब उनसे कोई पूछता है कोई कंट्रीज़ के, ऑब्वियसली वो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, बहुत देशों और उनकी एम्बेसीज और उनके डेलीगेट से उनका मिलना जुलना और वो जानकारी है। और जब वो उनसे पूछते हैं कि भाई मिलना जुलना है उनकी डेलीगेशंस के साथ, तो उनसे भाई पूछते हैं कि भाई हाउ द ट्रांजिशन, सो वो पूछते हैं दैट कि हाउ द ट्रांजिशन इज़ हैपनिंग। वो कह रहे हैं हाँ ट्रांजिशन हो रही है, बट ट्रम्प टू बाइडन ट्रांजिशन नहीं हो रही है। ट्रम्प की ट्रांजिशन हो रही है टू हिज सेकेंड 4-year टर्म। तो अब जो मिस्टर पॉम्पियो हैं वो अब एक ऑफिशियल ओहदे पे हैं, और जब वो ऐसी बातें कर रहे हैं टू द कंट्रीज़ एंड टू द डेलीगेट्स एंड एम्बेसीज ऑफ अदर कंट्रीज़, जब वो ऐसी बातें कर रहे हैं तो सस्पिशन आ रहा है, और वही हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह वही ये गेम लग रही है। अब जो है मिस्टर पॉम्पियो ये जा रहे हैं जी, अब 70 समथिंग दिन पड़े हैं अभी भी ट्रम्प की प्रेसिडेंसी के टिल 20th of January 2021 तक। तो अब वो जा रहे हैं विदेशी दौरे पे। वो 7 मुल्क हैं जहाँ पे वो जाएंगे, बात करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। देखना होगा कि वहाँ पे वो जाके क्या बातें करते हैं, बिकॉज जो एम्बेसीज हैं अराउंड द वर्ल्ड दे हैव स्टॉप्ड फंक्शनिंग। दे डोंट नो कि किससे हम बात करें, क्योंकि जो मिस्टर पॉम्पियो हैं, जो न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट बाइडन है, जो बाइडन है, उनके साथ कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं हो रही, उन्हें कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा। ठीक है, जो हमने प्रीवियसली बताया था कि ऑफिस उनके साथ हो जाता है, तो अभी तक शायद हमें लगता है कि जो ऑफिस है या और मोर ओवर जो ये फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ये अभी तक ट्रम्प के साथ खड़े हैं। एंड ही स्टिल बिलीव्स कि जो ट्रम्प हैं वो अगली टर्म में भी रहेंगे, एंड दे डो नॉट कंसीडर बाइडन एज द न्यू प्रेसिडेंट। और वो शायद यही एक पैगाम लेके, यही बात लेके इन कंट्रीज़ में जा रहे हैं बातचीत करने। तो देखते हैं यहाँ पे जाके इनकी क्या बातचीत होती हैं, क्या अपडेट होंगी, हम आपको ज़रूर अपडेट में रखेंगे। तो ये कौन सी कंट्रीज़ हैं? ये कंट्रीज़ हैं, तो ये सबसे पहले जाएंगे फ्रांस, ऑब्वियसली मैक्रोन से मिलेंगे ये और बात करेंगे। फिर ये जा रहे हैं तुर्की, जा रहे हैं मिस्टर अर्दोगान से मिलने। फिर जॉर्जिया जाएंगे, फिर इजराइल जाएंगे, नेतन्याहू से मिलेंगे। कतर जाएंगे, फिर यूएई जाएंगे, और फिर सऊदी अरेबिया जाएंगे। अब ये कंट्रीज़ छोटी कंट्रीज़ हैं, बट स्टिल बहुत पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल कंट्रीज़ हैं अराउंड द ग्लोब।
अब इनसे माइक पॉम्पियो किस बारे में बात करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, वो देखना होगा। इन कंट्रीज़ का रिएक्शन क्या होगा जो माइक पॉम्पियो की स्टैंस है कि ही डज नॉट कंसिडर द न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट मिस्टर जो बाइडन एज द प्रेसिडेंट एंड ही स्टिल बिलीव्स दैट ट्रम्प विल कंटिन्यू हिज टर्म फॉर नेक्स्ट 4 years। जब तक वो मिस्टर बाइडन जब तक ओथ नहीं ले लेते, जब तक वो वाइट हाउस में बैठ नहीं जाते, ही डजंट टेक ओवर द ऑफिस, वो यही कह रहे हैं। बातें उनकी भी चल रही हैं, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जिनसे उनकी बात हो रही है, देयर आर कंट्रीज जो मान चुकी हैं कि बाइडन इज़ द। पर अब ये पॉम्पियो अपनी क्या बात रखते हैं, क्या लोगों को समझाते हैं, क्या करते हैं, वो देखना होगा। और सेम बाइडन बस इतना कह रहे हैं कि भाई इनकी बात मत सुनो, ये चंद दिनों के मेहमान हैं, तो इनसे ज़्यादा डील करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं, देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। खैर, हमने बात की अमेरिका की, इज़राइल, तुर्की वगैरह। अब एक छोटी सी जाते हुए एक बात है, इट्स नॉट अ गुड न्यूज़, इट्स एक्चुअली ग्रोस, इट्स बैड न्यूज़ एंड थोड़ी कंट्रोवर्शियल है, इसीलिए मैं इसकी कोई सेपरेट वीडियो नहीं बता रहा, बट फिर भी बात करना ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है। ये बात है वेटिकन सिटी की कि वहाँ के रिसेंटली एक सेक्स स्कैंडल और पीडोफेलिक स्कैंडल और रिंग एक लाइट में आया है, जो फ्रॉम डेकेड्स दे वर डूइंग दिस थिंग। अब उनके प्रेडिटर प्रीस्ट, ठीक है, पादरी, प्रेडिटर पादरी हैं जो ये अराउंड द ग्लोब इन्होंने गंद मचाया हुआ है। अब इसके साथ एक स्टिग्मेटाइज हो जाता है क्योंकि एक रिलीजन एसोसिएट हो जाता है, हेट भी आ सकती है, आती रहे, पता नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता, पर इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है भाई। अब आपको 3 इंस्टेंसेस बताता हूँ जो रिसेंटली आए हैं और बहुत ज़्यादा ग्रोस और डिस्टर्बिंग है। कैथलिक चर्च इन इंग्लैंड, वेल्स में, इंग्लैंड का वेल्स जो है जगह, वहाँ पे 3,000 चाइल्ड सेक्स अब्यूज़ केसेस को इग्नोर किया गया। जी हाँ, चाइल्ड सेक्स अब्यूज़, पीडोफिलिया को इग्नोर किया गया, उनके केसेस को इग्नोर किया गया इंग्लैंड के कैथलिक चर्च वेल्स में। अब अमेरिका में भी सेम एक कैथलिक बिशप है जिन्होंने ऐसे ही कुछ इंस्टेंसेस को इग्नोर किया, और सिर्फ इग्नोर नहीं किया, ही बिकेम पार्ट ऑफ इट एंड ही ट्राइड नॉट टू फिक्स इट बट टू सप्रेस द इशू, सप्रेस द थिंग, कि वो लाइट में ना आ जाए, लोगों को पता ना लगे। तो डिस्कस्टिंग। और ऐसा ही फ्रांस में हुआ, एक एम्बेसडर था इन फ्रांस, एम्बेसडर ऑफ वेटिकन मोलेस्टेड 4 men। डिस्कस्टिंग, ग्रोस। रैप करते हुए जल्दी से कुछ 2 बातें बोल दूँ इस चीज़ के बारे में। अभी तक ज़्यादा रिसर्च नहीं की है, सो आई एम नॉट स्पीकिंग दैट मच ऑन दिस वन पार्ट, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ जो मेरे सामने आई है रिसेंटली। इसके ऊपर ज़रूर बनाएंगे, और ये सिर्फ कैथलिक चर्चेज़ के साथ या वेटिकन सिटी के साथ नहीं है, इट्स अ प्रॉब्लम around the globe and around these so-called religious institutions जहाँ पे होता है। हमारे इंडिया में काफ़ी केसेस हैं, ये गुरमीत राम रहीम वाला अब्यूज़, हरासमेंट, मोलेस्टेशंस हैं, आसाराम है, और देर आर अ लॉट ऑफ नेम्स टू बी टेकन हेयर। बट फिर आप जब इन लोगों के नाम लेते हो, इनके इंस्टीट्यूशंस के नाम लेते हो, या अब इस केस में जैसे कैथलिक प्रीस्ट की बात हुई है, तो एक रिलीजन एसोसिएट हो जाता है इनके साथ, तो काफ़ी लोग अपसेट हो जाते हैं। बट दिस इज़ द हार्श ट्रुथ, दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग इन दिस सॉर्ट ऑफ प्लेसेस। तो हमें और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए, और अगर आपके आसपास भी कहीं ये ऐसी चीज़ें, ऐसी हरकतें आपको पता लगती हैं, सुनने में आती हैं, तो प्लीज़ जाइए लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ में आप रिपोर्ट करिए। इस चीज़ की और ज़्यादा जानकारी, और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े, और ये घटिया काम
हम रोक सकें, कम कर सकें हमारी सोसाइटी से। और स्पेशली जब ये ऐसी जगहों में होते हैं जिनको वी कंसिडर एज प्योर एंड पायस और हाउस ऑफ गॉड, टेम्पल ऑफ गॉड, जब यहाँ पे ऐसी और उनके जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कह सकता हूँ उस आइडियोलॉजी के जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और जब ये ऐसी चीज़ों में, ऐसे स्कैंडल्स में आते हैं, तो जी मेरा विश्वास उठता है इन लोगों से, इन इंस्टीट्यूशंस से, इन आइडियोलॉजीज से। डिटेल में जाऊंगा मैं कि कैसे कैसे इन इंस्टीट्यूशंस, जो ये सो कॉल्ड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हैं, यहाँ पे कैसे हरकतें होती हैं, कैसे स्कैंडल्स किए जाते हैं, किस तरह की हाउ दे अब्यूज़ द सिस्टम एंड अब्यूज़ पीपल एंड स्पेशली एंड डिस्गस्टिंगली दे अब्यूज़ चिल्ड्रन। तो इसी के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, चीयर्स, गुड बाय।